नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज आपको खबर दिखाऊंगा संस्कारधानी जबलपुर से सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को आने में अभी वक्त है। साल 2028 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़े परिवर्तन करने की कवायद में जुटी हुई है और इसी कवायद का एक महत्वपूर्ण अंग है संगठन सृजन अभियान। संगठन सृजन अभियान के तहत ही कांग्रेस पार्टी ने कई नवाचार करने की कोशिश की है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, तो बड़े चेहरों को इनमें कमान सौंप दी गई। ऐसा ही एक नाम जबलपुर ग्रामीण से अगर देखते हैं तो जबलपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए गए संजय यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बरगी से वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चुनाव वो जीत नहीं पाए। संगठन की कमान ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन इस बार संजय यादव को सौंपी गई। तो खबर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना चाहती है और यही वजह है कि संगठन सृजन अभियान के तहत उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। जबलपुर में एक निजी होटल में इसी तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जो खासी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल जबलपुर शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई, जहां कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की ताकत बताई जाए, उनको संगठन के गुर बताए जाए और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को या उनका प्रचार करने वाले लोगों को किस तरह जवाब देना चाहिए, इसके गुर जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सहप्रभारी हैं, प्रदेश सहप्रभारी चंदन यादव, वो मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए। पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बरगी से पूर्व विधायक और जबलपुर में कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष संजय यादव भी इसमें शामिल हुए और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की यहाँ ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग कितनी खास थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रूर देखिए कि किस अंदाज में महेंद्र जोशी, जो कि ट्रेनर थे, उन्होंने किस तरह से अनुशासन का पाठ कार्यकर्ताओं को सिखाया और क्या गुरुमंत्र उनकी ओर से दिए गए और साथ ही साथ इस दौरान क्या कहा चंदन यादव ने, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी हैं, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, और संजय यादव, पूर्व विधायक और जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से क्या कहा गया, जरूर देखिए। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण द्वारा एक दिवसीय हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो इसलिए आमंत्रित किया गया है कि हमारे अतिथि आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जोशी जी, सहप्रभारी चंदन यादव जी, तरुण भनोट जी, कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पंचायत कमेटी का गठन किस तरह से करना है, ईमानदारी के साथ, अनुशासित रह के। वो पार्टी का संविधान, पार्टी के नियम, उनको पालन करते हुए हमें कांग्रेस कमेटी को किस तरह से मजबूत करना है और गांव-गांव तक ले जाना है। इसके लिए हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा है। उस प्रशिक्षण में महेंद्र जोशी जी की आप भाषण सुन ही रहे, इसके बाद चंदन यादव जी भी बोलेंगे और अब पार्टी में जो अनुशासित रहेगा, अनुशासित रह के काम करेगा, और जो पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष 4 दिन, महीने में 4 दिन उसको अपने एक एक कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा, मंडलम अध्यक्ष को VLA 2 के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से हम पार्टी को मजबूत संगठन का पूरे जिले में खड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए हमने प्रशिक्षण करवाया। यह प्रशिक्षण फिर हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ होगा। जी हाँ, हमने अनुशासन समिति भी गठित की है और जो अनुशासनहीनता करता है उसको हम लोगों ने कांग्रेस से निलंबित भी किया है। अब कांग्रेस में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं कि 200 लोगों को आमंत्रित थे इसमें, वो 200 से ज्यादा आ गए। ब्लॉक अध्यक्ष पूरे 113, मंडलम अध्यक्ष 15, ब्लॉक अध्यक्ष और 70 वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी। देखिए, बात चुनाव की नहीं होती, बात सोच की होती है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, हम प्रमुख विपक्षी दल है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि लगातार हम उन बातों को उठाएं जिनसे जनता परेशान है, जो सरकार गड़बड़ियां कर रही है, अनियमितताएं कर रही है, और संघर्ष करें।
तो इसलिए, और जहाँ तक ये ट्रेनिंग कैंप की बात है, ये एक मौका ऐसा होता है कि जब हम सब आपस में बैठ के बात कर सके, जो सामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, तो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनके ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बने, और कुछ ऐसी बातें जो हम जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो हमको हमारा प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के माध्यम से यहाँ वो उसकी जानकारी देता है और हम सब उस पर सामूहिक विचार कर सकते हैं, इसीलिए ये कैंप लगा। ये सब प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, सब जुझारू लोग हैं, इनको सीखने सिखाने की बात नहीं है, सिर्फ एक माहौल ऐसा बने कि साथ में चलकर उन जन समस्याओं को हम पूरी ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ उठा सके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में लगातार जिनकी जनता त्रस्त है, परेशान। ये इसमें हम दो चीजों पे प्रमुख तरीके से आगे काम होगा। एक तो पंचायत कांग्रेस कमेटी का जो गठन है उस प्रक्रिया को कैसे किया जाना है, इसको लेकर के ये कार्यशाला आयोजन किया। दूसरा, मनरेगा बचाओ संग्राम जो एआईसीसी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है, उसमें हमें क्या क्या करना है, उसमें हमें किन किन मुद्दे को उठाना है, ये हम अपने कार्यशाला से अपने तमाम ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने मंडलम अध्यक्ष को ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल से कांग्रेस को क्या उम्मीद है आगामी विधानसभा चुनाव? ये देखिए, अभी तो विधानसभा 2028 में है, तो संगठन मजबूती हेतु कार्यक्रम तो निरंतर चल रहा है, लेकिन एक अभियान के तहत हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन आगे 15-20 दिन में पूरी तरह से खत्म करना है, और ये साथ साथ में मनरेगा बचाओ संग्राम का जो अभियान एआईसीसी द्वारा निर्देशित है उसको भी करना है। इन दोनों कार्यक्रम हमारे लिए आगे है और आगे अन्य कार्यक्रमों का भी सिलसिला चालू होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का संगठन की संपूर्णता का कार्यक्रम और अन्य जो विषय है, इश्यूज है, जिस तरह से आज बजट पेश में जिस तरह से किसानों और आम जनताओं के हितों का ख्याल नहीं रखा गया, ये तमाम इश्यूज को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से जबलपुर शहर में हमारे साथियों ने पेयजल को लेकर के जो एक संग्राम हमने छेड़ा है, उस पर कोई बहस नहीं, चर्चा नहीं निगम में होता है, उसको लेकर के भी हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संगठन के कामकाज से हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे, संगठन की मजबूती हेतु अच्छे लोगों का चयन करेंगे, संगठन के हर एक पद को क्रियाशील साथी को वहां पे बिठाएंगे। तो ये हमारी जो मुहिम है ये लगातार निरंतर चलती रहेगी, और ये 1-1.5 महीने के अंदर 15 मार्च तक लगभग हम ये पूरे कार्यक्रम को, संगठन की जो संपूर्णता है उसको हम हासिल करेंगे, और समय समय पर अलग अलग विषयों पर, जनता के हित के विषयों पे हम संघर्ष करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का ही ऐसा कहना है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये अभूतपूर्व रहा, न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के इलाकों में भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले कभी आयोजित नहीं किया गया, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का कहना है। हालांकि ये कहा ज़रूर जा रहा है कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश फूंका जा रहा है, लेकिन ये ग्राउंड ज़ीरो पर कितना कन्वर्ट होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से कार्यकर्ता काम करेंगे, और जबकि अब पंचायत स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने की कवायद है और ये कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक ये तमाम कवायदें पूरी कर ली जाएंगी, तो इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या राय रखते हैं इस कवायद पर कांग्रेस पार्टी की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।